नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भविष्य है। भविष्य ऐसा जो साफ़ सुथरा होगा, एक ऐसा भविष्य जिसमें सिर्फ आपको साफ़ सुथरी हवा मिलने वाली है और आप खुशी खुशी ट्रैवल कर पाओगे। तो इलेक्ट्रिक का ज़माना आने वाला है और उसकी शुरुआत में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। मुझे एक ऐसा ही प्रोडक्ट नज़र आया जो कि जेमोपाई का है और जेमोपाई मीशो के नाम से जाना जाता है। तो जो अपनी पहचान बनाएगा ये मीशो के नाम से, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में कि मैं किस चीज़ पर बैठ गया हूँ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूटर है और बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और क्या है खास इसमें जानेंगे, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रजिस्ट्रेशन की, सिर्फ इसे खरीद लीजिए और चलाना शुरू कर दिया। ऐसा सब कुछ क्यों है ये मैं बताऊंगा इस अपने वीडियो में। तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको स्कूटर, क्योंकि पिछली बार वाले वीडियो में आपने बहुत सारी इंक्वायरी की थी कि कहां से खरीदें, तो इस वाले वीडियो में मैं नंबर भी देता चलूंगा और बताऊंगा भी कि आप कहां से इसे ले सकते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। अब आप सोच रहे होंगे कि पिद्दी भर का स्कूटर है और मैं डिज़ाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं जैसे मैं लग्जरी गाड़ियों का करता हूं, लेकिन ज़रूरी है भैया, भविष्य यही है तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है आपको अच्छे से। तो जेमोपाई है, यहाँ पर उसका स्टिकर मिल जाता है और आपको ये पूरा का पूरा जो फ्रेम बना हुआ है इस पर 84 नंबर भी है यहाँ पर दिया गया है। और ये स्टील फ्रेम है और इसमें जो आपको व्हील मिलता है ये अलॉय मिलेगा और ये आपको ड्यूअल टोन में नज़र आएगा। अगर ध्यान से देखेंगे बहुत सारी प्रीमियम बाइक्स में ऐसे दिया जाता है। और इसमें जो आपको टायर मिलते हैं, इस पर साइज़ नहीं दिया गया है, इस पर लिखा दर्शाया नहीं गया है, लेकिन ये परफेक्ट है सिटी राइडिंग के लिहाज से। और इस पर आप सामान भी लाद सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस स्कूटर को ख़रीद के इसे ना सिर्फ छोटी मोटी दूरी तय करेंगे बल्कि सामान लाद कर भी चलेंगे। तो आपको बताऊँगा कहाँ पर सामान रखना है, कैसे रखना है, लेकिन इस पर खर्चा कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ आप इसको खरीद कर चलाने वाले हैं। तो जेमोपाई का गाज़ियाबाद में शोरूम है और एक नंबर जो मैं आपको दे रहा हूँ वहाँ पर कॉल कर लीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में बहुत सारी इंक्वायरी चाहिए, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, कितने का है सब पता चल जाएगा। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा और ये इलेक्ट्रिक है, कैसे चलेगा वो भी दिखा देता हूँ। आप इस बाइक इसको ऑन करिए और यहाँ पर ये दबा दीजिए, ये शुरू हो गया टी टी टी। ये जो टी 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 आप सुनाई पड़ रहा है ना आपको, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक को इंडिकेट करता है। जब आप इलेक्ट्रिक की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत कुछ ये कलर नज़र आता है और बहुत कुछ ऐसे इंडिकेशन दिखते हैं। तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है और जिसका हेडलैम्प है ये पूरी तरीके से एलईडी है और अच्छी सी रोशनी देता है। इसे एक्सप्लोर करिएगा रात में। इसमें जो बैटरी लगाई गई है इतनी सशक्त होती है कि आपको रोशनी दूर तक फैला कर देती है, जिससे आप अपना रास्ता देख पाएँ और अपनी मंजिल तक इससे अपना सफ़र पूरा कर लें। तो आपको देखने में ये खूबसूरत भी लग रहा होगा। और यहाँ पर जो सामने आपको मिल रहा है ये जो शॉकर है, साइकिल टाइप का शॉकर मिल रहा है, तो छोटे मोटे अगर ऑफ रोड पैचेस भी आएंगे ना उसका सामना ये कर लेगी। और आप सोच रहे होंगे इस पर कितने के 2 का आदमी बैठ सकता है। तो भाई साहब वजन आप कितना भी बढ़ा लीजिए, अगर आप अपने पैरों पे चलने लायक है तो ये स्कूटर आपका वजन संभाल लेगी। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये वजन सहन कर सकती है। तो दोस्तों जब मैं मीशो का रिव्यू कर रहा था तो एक भाई साहब आए और आपको पता है जो जाट लोग होते हैं वो थोड़े अलग अंदाज वाले होते हैं। तो भाई साहब मेरा स्कूटर लेके चले गए क्योंकि उनको खरीदना और टेस्ट राइड करके ले आए। मुझे लगता है ये पहली मरतबा हुआ होगा जब कोई टेस्ट राइड करते हो मेरा कोई बाइक लेके चला गया। तो सर एक चीज़ बताइए, आप टेस्ट राइड ले आए हो ना, एक चीज़ बताइए आपका नाम क्या है पहले ही बताइए। ओंकार सिंह। तो ये ओंकार सिंह जी हैं, आपको इसमें क्या पसंद आया और आप इस पर क्यों इतना मेहरबान हो रहे हैं, क्यों इतना ध्यान से देख रहे हैं? बोलिए सर अपनी भाषा। अभी पैसे की बचत के हिसाब से ठीक है अपना, आराम से चलाओ। तो कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, अपना आराम से, कोई शरीर दर्द ना करे, कुछ ना, अपना आराम से। तो सर एक चीज़ बताइए आपको सबसे अच्छा क्या लगा इसमें? इलेक्ट्रिकल है, अपना पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, मस्त चलती है अपना। तो भाई साहब जब मैं रिव्यू करने आया तो देख सकते हैं कि जो अच्छे और यूनिक प्रोडक्ट होते हैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसने बहुत सारे लोगों को खींचा है और ये भाई साहब ने भी चला लिया है और इनको ख़रीदना है तो शायद ये खरीद लेंगे। और अपने जो वातावरण है शुद्धता के लिए इन्होंने जो अनुष्ठान किया हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वातावरण शुद्ध हो जिससे उनके बच्चे सुरक्षित रहे। तो पूरा का पूरा रिव्यू भी कर सकते हैं। अभी बता रहे हैं कि क्या इसमें ऊपर होना चाहिए, क्या नीचे होना चाहिए। तो दोस्तों अभी मेरा रिव्यू पूरा नहीं हुआ है, तो अंकल जी आ गए तो बीच में इनको भी हमने शामिल कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए आपको दिखा देते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर।
अब इस पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये स्पीड नहीं बताता है, लेकिन बताता क्या है कि कितनी बैटरी बची हुई है। मेरे इसमें 75% बैटरी बची हुई है, और जब 50 पे आएगा तो 50 हो जाएगा, मतलब 25% तक इंडिकेट करती है। और ये जो हेडलैम्प है ना, आप नीचे भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, आप ऊपर भी कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और इसकी लाइट को आप यहाँ से भी जला सकते हैं, ये बटन दिया गया है, यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इसकी लाइट को यहाँ से भी जला सकते हैं, और वहाँ से नहीं जलाना है तो इसे चाबी से भी कर सकते हैं। तो 2 जगह इस लाइट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ हॉर्न भी दिया गया है, हॉर्न आप सुन सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हॉर्न का। और ये टर्न इंडिकेटर का बटन दिया गया है, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर का बटन आपको मिलता है। और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी इसमें आपको, जो 2 वायर नज़र आ रहे हैं ये पूरे के पूरे नीचे जा रहे हैं, जो इसके मैकेनिकल पार्ट्स हैं उसको ऑपरेट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और क्या मिलता है इसमें आपको, अब मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कंफर्ट का, इसके बाद बैटरी की चर्चा करेंगे और आपको बताने वाला हूँ कि 1 किलोमीटर में कितना खर्चा आने वाला है। सबसे अहम सवाल लेने से पहले दिखा देता हूँ कंफर्ट। तो जब मेरे जैसा व्यक्ति बैठता है इस पर तो कैसे बैठेगा, आप देख सकते हैं। मैं बैठा, ये रहा, 2 स्टैंड इसमें मिलते हैं, एक ये वाला मिल गया, एक पीछे भी मिलता है, मतलब साइकिल के जैसा स्टैंड इसमें आपको मिलता है, जो आपको चाहिए लगा सकते हैं। तो पहले स्टैंड ही लगा के दिखा देता हूँ। एक स्टैंड ये हो गया, आपका स्कूटर लग गया, और दूसरा स्टैंड कहाँ है, ये देखिए, दूसरा स्टैंड यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे नहीं खड़ा करना है, इसको इस स्टैंड पे डालना है तो आप डाल दीजिए। और अब कंफर्ट जिसका मैंने जिक्र किया था उस तरफ आपको लिए चलता हूँ। तो इस पे एक जो सीट दी गई है, तो इसमें एक आदमी ही बैठ सकता है, और एक आदमी बैठने के अलावा जब वो चला रहा होगा तो ये 2 उसके लिए फुट पैक दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं रखते हैं। लेकिन जब आपका स्कूटर थोड़ी स्पीड पकड़ ले तो क्या करना है, आप पैर दोनों यहाँ पर संभाल कर रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बीच में भी रख सकते हैं, तो और आराम हो जाएगा। और अगर आपके पास थोड़ा सामान है, बैग वगैरह रखना है, तो यहाँ पर आप डाल लीजिए, और यहाँ पर इस फुट पैक का इस्तेमाल करते हुए बढ़ जाइए आगे। और ये सीट की जो कुशनिंग है बहुत अच्छी है। और एक काम कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो क्या काम है देख लीजिए। तो एक बड़ा कैरियर आता है इस स्कूटर के साथ में, इस मीशो के साथ में, और इसकी जो कीमत है 42,000 रुपये है, ऑन रोड आपको पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको वो पूरा फिट हो जाता है। तो अगर आपको बैग लटकाना है, बोरा लादना है, ढेर सारा सामान रखना है, तो लोडिंग कैपेसिटी के तौर पर ये आपके लिए स्कूटर काम कर सकता है, अगर आपको सामान इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है। और ये बहुत बखूबी इस पे आ जाता है। और यहाँ पर आपको एक LED टेल लैंप भी मिल जाता है। मैं आपको जला के दिखा देता हूँ किस तरह से जलता है। देखिए, यहाँ पर पूरा फीचर की कोई कमी इसमें नहीं छोड़ी गई है। और देखिए, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि ये मीशो है तो यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पर शॉकर लगाए गए हैं, जो कि मदद करते हैं जब ऑफ रोडिंग पैचेस से आप गुजर रहे होते हैं, वहाँ पर सपोर्ट करता है। और पूरा का पूरा जो पार्ट है, इंजीनियरिंग की गई है जेमोपाई की, वो यहाँ पर नज़र आएगी इसके पीछे पहिए पे। और यहीं से पूरी की पूरी ये स्कूटर संचालित होता है। मेंटेनेंस एकदम नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, आपको दिखाता हूँ क्या है। ये खोल दीजिए, और जब आप इसे खोलेंगे तो क्या मिलेगा देख सकते हैं। तो ये मिल गई वो बैटरी, और इसका मैं पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके दिखाता हूँ आपको। ये बैटरी है, आप यहाँ से इसे ऊपर लेके जा सकते हैं, और लिथियम आयन बैटरी है। आराम से इसमें से आप निकाल कर चार्ज भी लगा सकते हैं, और यहाँ से ये अलग हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ से अलग हो जाएगा, और ये रही आपकी बैटरी। तो जिस पावर के साथ में इतना भाग रहा था, जो आप देख रहे थे मुझे चलाते हुए, तो ये बैटरी पैक इसमें दिया गया है, और इसी पर निर्भर करता है इस पूरे स्कूटर की जिम्मेवारी। और ये लिथियम आयन बैटरी है। तो दोस्तों अब इसको मैं वापस लगा देता हूँ। कैसे लगाना है, फिर इसको लेके जाइए और यहाँ रख दीजिए आराम से, और ये हो गया। और इसको कनेक्ट कर दीजिए, ये आपका पूरा कनेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस बैटरी को आप निकाल के, अगर स्कूटर के जहाँ आप खड़ा है वहाँ पे पार्किंग में कहीं प्लग वगैरह की सुविधा नहीं है इलेक्ट्रिक, तो एक काम करिए, निकाल के ले जाइए, अपने घर में लगा दीजिए, और चार्ज करके फिर उठा लाइएगा। और अब मैं बताता हूँ वो महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आपको देने जा रहा हूँ, जो कि ज़रूरी है इसके लिए जानना, अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं। तो अगर आप ये स्कूटर खरीदते हैं तो आपको कीमत पड़ेगी 42,000 रुपये की। और जो इसकी बैटरी है, ये चार्ज होने में लगाती है 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब हो गया, अगर गाज़ियाबाद ऐसे नॉर्मली औसत मानने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, तो लगभग 14 रुपये की चार्जिंग पे एक बार ये फुल चार्ज हो जाएगी। और 14 रुपये पे चलती है 70 किलोमीटर, यानी कि 5 पैसे प्रति किलोमीटर
इसका खर्चा आता है जब आप इसे चलाते हैं। और इसमें मेंटेनेंस आपको क्या मिलता है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकते हैं कि इस पर मेंटेनेंस में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको परेशान करने वाला है। जब कभी दिक्कत आएगी वो मोटर में आ सकती है, जो कि कभी भी रिपेयर हो जाएगी। तो ये मीशो आपको सबसे आगे रखता है, अलग अंदाज है, सामान भी उठाता है, फीचर्स भी दिए गए हैं, वो ज़रूरी फीचर्स जिसकी ज़रूरत है आपको जब कहीं आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन कहाँ पे खरीदना चाहिए वो बता देता हूँ इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले। तो अगर आपके घर में बुजुर्ग, बच्चे जो छोटे मोटे सामान अपना इधर उधर से बाज़ार से लेके आते हैं, अगर उनको आप कुछ दिलाना चाहते हैं तो ये 42,000 का स्कूटर दिला दीजिए। ये ज़्यादा स्पीड में भी नहीं भागता है, बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है जब स्कूटर चलता है। और यहाँ पर जो आपको मिलती है रेंज वो 70 किलोमीटर, मैंने पहले ही जिक्र किया। तो इसका रखरखाव भी सस्ता है। एक बार जो आपने पैसा लगाया, मुझे लगता है 14 रुपये कुछ नहीं होते हैं अगर आप 70 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं एक ऐसी मशीन से जिस पे आपका घर का सारा सामान आ जा रहा है। तो आपको ये सपोर्ट करेगा। मुझे लगता है अगर आप इलेक्ट्रिक की सोचते हैं और चाहते हैं आपका शहर साफ़ सुथरा हो, तो ऐसे स्कूटर को आपको सपोर्ट करना चाहिए। इस पे अगर आपने आपने देखा होगा, मैंने हेलमेट नहीं पहना है पूरे वीडियो में। वजह यही थी कि ये बहुत कम रफ्तार वाला है, लेकिन सेफ्टी के लिए आपको हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। मैं अगर इसको चलाता हूँ, क्योंकि जब मैं साइकिल चलाता हूँ तो मेरा जो साइकिल वाला हेलमेट है, मैं अपनी साइकिल 30 किलोमीटर के एवरेज स्पीड पर चला लेता हूँ। तो जो साइकिल वाला हेलमेट है, अगर वो आप लगाएंगे तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है, वो आपकी सोच होनी चाहिए। हालांकि कंपनी बोलती है कि यहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, इसके रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी सुरक्षा के लिए खुद सोचना है और सुनिश्चित करना है कि आपका भविष्य भी सुरक्षित हो और आपके जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य सुनिश्चित हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे और कुछ जानना है, जुड़ना चाहते हैं, इस स्कूटर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चलिए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, जवाब पाइए।